आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस के क्वेश्चन नंबर 23 से। पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो पहले उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए अगर आपको किसी भी सोल्यूशंस में कोई एक्सप्लेनेशंस देखना हो। ठीक है, तो आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि फॉक्सटेल ऑर्चिड्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10,000 कितने इशू हो रहे हैं, 10,000 शेयर हमारे जो क्या है इक्विटी है वो इशूड हो रहे हैं एट द रेट ₹10। ठीक है, कितने रुपीज पे, 10 रुपीज, जिसमें बोला जा रहा है कि प्लस 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद पेबल एप्लीकेशन में बोला जा रहा है कितने रुपए है, 3 रुपीज है। ठीक है, और देखा जाए तो अलॉटमेंट भी है, अलॉटमेंट में बोला जा रहा है कि ₹5 है, जिसमें क्या किया जा रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 + 2, क्योंकि प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। और साथ में बैलेंस ऑन बाई 2 कॉल्स, बैलेंस बाई 2 कॉल्स को हम ये कहेंगे ना, क्योंकि 2 रुपए इसमें, अगर ये 5 रुपए है तो 5 में 2 रुपीज इंक्लूड है एज अ प्रीमियम। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये कौन कौन सी कॉल्स है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो जो ये फर्स्ट और फाइनल कॉल है उसमें कितने रुपए होंगे इक्वल। तो बेटा अगर ये 3 + 3 हुआ 6 और 10 - 6 = 4, और 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ₹2, मतलब ये दोनों का पार्ट क्या आएगा, 2 रुपीज। ठीक है, क्योंकि आप ये समझिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि 3 + 5 8, ये 8 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 रुपीज ऐड हो रहा है वो यहाँ पर प्रीमियम का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे और ये इनको मानते हैं अमाउंट। ठीक है, साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो 1 मई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 को यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट है जो। उसके बाद ये इसका है अलॉटमेंट का 1 जून, और फर्स्ट कॉल का है 1 अगस्त, और फाइनल कॉल का है 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इनकी ड्यू डेट है इंस्टॉलमेंट की। साथ में बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10%। कॉल्स इन एरियर का, जो कॉल्स इन एरियर का अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 10% चार्ज हो रहा है, और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट की बात करी जाए तो कितने परसेंट है, 5%। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसके बेस पर है, एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। फिर बोला जा रहा है कि सुधीर होल्डिंग, जिस मतलब जो सुधीर है जिसके पास 1000 शेयर है, ठीक है, जिसके पास है 1000, जिसके पास शेयर है, पेड द इंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे कर दिया है। और बोला जा रहा है कि जो भारत होल्डिंग कर रहा है 2000 शेयर, उसमें क्या बात हो रही है कि पेड द इंटायर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब जो फर्स्ट कॉल की ड्यू थी उसका अमाउंट उसने फाइनल कॉल में पे किया। ठीक है, तो जो ये फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होगा वो उसने कब पे किया, इन द फाइनल कॉल। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है ये हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर होगा, और ये जो 1000 शेयर है वो हमारे इन कॉल्स इन एडवांस है। बस 2000 शेयर की बात ये कही जा रही है कि जो 2000 शेयर है उसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट कॉल है, पहले जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर क्रिएट होगा, लेकिन जब फाइनल कॉल करेंगे तो वही पैसा हमें फाइनल कॉल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शो द जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज नाइदर पेड और नॉट रिसीव्ड इन द कैश इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अब हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा क्वेश्चन की समरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन की समरी समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप कहीं गलत नहीं करोगे। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री, इसीलिए मैं हमेशा हर क्वेश्चन की समरी जरूर बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपका कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना था, 10,000 इंटू 3, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक,
ये हुई हमारी रिसीव की एंट्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगेन अमाउंट कितना होगा हमारा 30,000, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी चेंजमेंट या कोई एडजस्टमेंट या कोई भी कुछ भी कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस नहीं दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, पहली चीज। अब रिसीव्ड हो गया है तो अब हम अलॉटमेंट में आते हैं। अलॉटमेंट में क्या है कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की भी बात है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की मैंने आपको जो उसका पूरा जो इतना भी क्वेश्चन थे वो पहले करा चुकी हूँ आगे के पहले की वीडियोस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर, कैसे एंट्री होगी आपको याद होगा, अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जब ड्यू करते हैं तो बस इतनी चीज याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कि जब भी ड्यू करेंगे तो पैसा हमें उसी समय मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, इसी टाइम पर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाए अलॉटमेंट में, अगर हम बात करें क्योंकि हमारे हैं तो 10,000 शेयर इशू करें, लेकिन इसका जो हमें पैसा मिलेगा ड्यू हम जो कर रहे हैं वो 5 रुपीज का है, मतलब यहाँ पे 50,000 आएगा। लेकिन कैपिटल में कितना होगा, कैपिटल में 10,000 इंटू 3, हम जो ड्यू कर रहे हैं वो हमारा 30,000 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना लग रहा है 20,000। समझ आया कि यहाँ पर क्या पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ये हुई ड्यू की एंट्री। अब हम लोग यहाँ पर आगे की एंट्री करते हैं रिसीव की। तो अब रिसीव में आप याद करो कि मैंने अभी जब समरी बनवाई थी तो बोला था कि जो 1,000 शेयर है उस टाइम पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पूरा पैसा आपको अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमारा अलॉटमेंट वैसे देखा जाए तो हमें कितना मिलना चाहिए 50,000, ठीक है। और उसके बाद एडवांस का कितना है 1,000 के शेयर्स थे और 4 रुपीज, क्यों, क्योंकि 2 रुपीज हमारे फाइनल फर्स्ट कॉल के थे और 2 रुपीज फर्स्ट फाइनल कॉल के, तो मिला करके हुए 4, तो 1,000 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 4,000, तो टोटल अमाउंट विल बी 54,000, पहली चीज। और हमने कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आपको समझाई हुई है, फिर मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि जो कॉल्स इन एडवांस है वो है क्या कि एज अ इनकम है कंपनी की। तो आपको नॉमिनल के रूल के हिसाब से ये बहुत अच्छे से याद होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये इनकम है कॉल इन एडवांस, तो ये क्रेडिट होगा। और कॉल्स इन एरियर हमारी कंपनी के लिए क्या होती है, एज अ लॉस होता है, तो उसे हम डेबिट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो यहां तक हमारी पूरी एंट्री हमने कर ली अलॉटमेंट तक की। अब आगे हम लोग फर्स्ट कॉल के देखते हैं। अब फर्स्ट कॉल में हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमारे इशू हो रहा है 10,000 और वैल्यू हमारी है 2 रुपीज, ठीक है। तो कितना अमाउंट होगा 20,000, डेबिट में होगा 20,000 क्रेडिट। देखिए मैं फॉर्मेट नहीं बनाती हूँ पर आपको ये समझ में आता होगा कि हमारा जो जर्नल का फॉर्मेट होता है वही हमारा इशू ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट होता है। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, पहली चीज। अब ड्यू हो चुका है तो उसके बाद रिसीव करते हैं। पॉइंट अब यहाँ पर ये है कि मैं आपको फिर से समरी में याद दिला रही हूँ कि जो पहली चीज तो कॉल सी जो एडवांस था आपका, आपने 4,000 अलॉटमेंट में रिसीव किया, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और क्रेडिट में आएगा। सबसे पहले मतलब जो क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट में आ जाएगा कॉल सी एरिया, लेकिन यहाँ पे 4,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 1,000 शेयर का 2 रुपीज आएगा, ठीक है। पहले मैं एंट्री कराती हूँ तब आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। तो बैंक जनरली जो एंट्री होती है वो क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही होनी चाहिए थी एंट्री, सिंपल सी।
और इसका जो अमाउंट है वो तो 20,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डेबिट में अगर क्या है 20,000 तो क्रेडिट में भी 20,000 ही आएगा। पर अब पॉइंट ये है कि जो आपने कॉल्स इन एरियर जो कॉल्स इन एडवांस आपने अलॉटमेंट में रिसीव किया है, तो वहाँ पे हम कर देंगे कि कॉल्स इन एडवांस वो हम यहाँ पर उसे शो करेंगे। जो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा हमारा 1,000 शेयर थे। और कॉल्स इन एरियर में क्या होगा, कॉल्स इन एरियर हमारा क्रिएट हो रहा है जो कितने अमाउंट का है, अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर्स थे और जो वैल्यू होगी वो भी 2 रुपीज़ होगी। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस का कितना अमाउंट आ जाएगा 1,000 और कॉल्स इन एरियर लगाएगा 2,000। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो बैंक में अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 14,000। ठीक है, तो नरेशन अब हम लोग लिख देते हैं बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी है। जो हमारे कॉल्स इन एडवांस हमने वहाँ पे रिसीव किए थे अलॉटमेंट में, वहाँ पे इसका हमने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कॉल इन एडवांस का होगा। तो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल का हमने क्लियर किया 2,000 शेयर्स मतलब 1,000 शेयर्स का, तो हम उसे अभी फर्स्ट कॉल में ही क्लियर मतलब ख़त्म कर देंगे उसके इंटरेस्ट को पे करके। तो यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैंड्री मेंबर। सैंड्री मेंबर का एक नया अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, सैंड्री मेंबर के नाम से। तो अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। होगा क्या कि कितने अमाउंट थे हमारा 2,000 के थे अमाउंट, 1,000 इंटू 2 रुपीज़ के बेस पर, और कितने परसेंटेज लग रहा है इंटरेस्ट हमारा 5%। अब मंथ कितने हुए, क्योंकि मंथ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर कितना क्रिएट हुआ, जून और जुलाई हो रहा है ना, कितने मंथ हुए। जैसे कॉल्स इन एडवांस का देखा जाए तो हमारा जो अलॉटमेंट का टाइम था वो अलॉटमेंट का था 1 जून, और फर्स्ट कॉल का कब हो रहा है अगस्त। तो जून और जुलाई ये पूरे अगस्त, क्योंकि 1 अगस्त है ना, तो यहाँ पर 2 मंथ हुए, तो 2/12। तो जो अमाउंट हमारा इसका आएगा इसके कंप्लीट होने के बाद तो आएगा 16.67। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉल इन एडवांस की एंट्री हो गई, साथ में इंटरेस्ट भी लग गया। कब तक में, फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल में हम जब एंट्री करेंगे फिर उसका इंटरेस्ट उस टाइम पर लगाएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी ड्यू की एंट्री होगी। अब हमारे शेयर इशू हुए हैं 10,000 और अमाउंट है हमारा फाइनल कॉल का 2 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 20,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नरेशन लिख देते हैं बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा कि जब हमने यहाँ पे फाइनल कॉल की कर ली है तो अब हम यहाँ पर सेकेंड मतलब हमारे फाइनल कॉल के अमाउंट की रिसीव की एंट्री करते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर रिसीव्ड की भी एंट्री करनी है और साथ में जो कॉल्स इन एरियर हमारा क्रिएट हुआ था फर्स्ट कॉल में उसे हमें फाइनल कॉल में रिसीव करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा था ना कि जो हमारा फर्स्ट कॉल में 2,000 के शेयर्स जो हमारे एरियर क्रिएट कर रहे थे अब वो हमें रिसीव्ड हो रहा है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और फिर 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4,000 अमाउंट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का 2,000 अमाउंट आएगा, साथ में शेयर फाइनल कॉल की अगर हम बात करें तो 20,000 आ जाएगा, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि डेबिट में अगर हमने 20,000 शो किया तो क्रेडिट भी हम 20,000 से करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट हमें बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा जो होगा 22,000। अब हम लोग नरेशन लिख देते हैं बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ तक एंट्री हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं कि फाइनल कॉल की एंट्री के बाद कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट की कर देते हैं। तो इंटरेस्ट हमने लास्ट अभी करवाई थी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू सैंड्री
मेंबर अकाउंट। और कितना अमाउंट आ जाएगा, इसका जो अमाउंट आएगा वो किस तरीके से होगा, पहली चीज तो 2000 हमारा अमाउंट है, 5% इसका चार्ज लग रहा है, और मंथ कितने हुए, अब यहाँ पे मंथ जो होंगे वो हमारे 4 मंथ होंगे, क्योंकि जब मैंने आपको क्वेश्चन की समरी करवाई थी तब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन होगा वो 33.33 इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2000 ये है और इंटू 5% हमारे कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट लग रहा था, और साथ में अगर मंथ को देखा जाए तो फाइनल कॉल जो है ड्यू है अमाउंट है वो 1 अक्टूबर है, और अलॉटमेंट पे किया था 1 जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर की फर्स्ट ही है तो हम अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस लग गया। अब हम यहाँ पर देख इंटरेस्ट ऑन जो हमारी कॉल्स इन एरियर है उसका भी इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो उसकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सन्ड्री, जस्ट अपोजिट होगी, बस यहाँ पे सन्ड्री मेंबर्स डेबिट में जाएगा, और सेम एज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जैसे हमने डेबिट किया था वो अब हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्रेडिट में। तो ठीक है, तो सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और इसका हम नरेशन अगर लिखें तो लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ड्यू, ठीक है। और हम अगर इसका कैलकुलेशन करें कितना अमाउंट आएगा, तो जो इसमें अमाउंट आएगा वो हमारा कितने थे, 4000 हमारा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था, और कितने परसेंटेज लग रहा था, 10%। अब मंथ की बात करते हैं, तो मंथ जो हमारा होगा वो हमें देखना होगा फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कितने मंथ का डिफरेंस है, अगस्त सितंबर, अक्टूबर को हम लेंगे नहीं, तो 2/12 जो अमाउंट हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 67। तो ये यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है, हिमालयन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख इन द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 90,000 विच वेयर इशूड पब्लिक। कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 90,000 के शेयर इशू हो रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि ₹1 ऑन अप्लीकेशन, मतलब अप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है, ₹1, और साथ में अलॉटमेंट का कितना बोला जा रहा है, अलॉटमेंट है हमारा ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस की बात करी जाए तो 1, 2, 3, 6, और बैलेंस कितना आ जाएगा फाइनल कॉल में, ₹4, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा, ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर एंड ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्ट दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब जो 1000 शेयर्स हैं उसने क्या किया, उस बंदे ने हमारी सारे अमाउंट्स पे करी हैं लेकिन अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टुगेदर एंड विद द अलॉटमेंट मनी। मतलब जो दूसरा बंदा है उसने 2000 शेयर्स के फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट कब, फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट कब पेमेंट उसकी कर दी है, अलॉटमेंट के टाइम पर ही, ठीक है। तो 1000 के शेयर जो है उसकी बात करी जा रही है कि अलॉटमेंट के बाद उन्होंने कोई पेमेंट करी नहीं, ना फर्स्ट कॉल की करी ना फाइनल कॉल की। और जो 2000 के शेयर्स हैं उनकी बात करी जा रही है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल के उन्होंने क्या कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर ही सारे पे कर दिए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में बाकी और कोई पॉइंट नहीं बोला गया है, ना कोई इंटरेस्ट बोला जा रहा है, ना कोई चार्जेस लगने हैं। सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एंट्रीज करनी है। तो अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000 के शेयर्स हैं और इंटू 1, एप्लीकेशन का अमाउंट है 1, तो 90,000 हमारे डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा। नरेशन लिख देते हैं हम लोग, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट लिख देते हैं 90,000। नरेशन भी लिख देते हैं साथ में, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड
पहली चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड एंट्री कर दी है। अलॉटमेंट में लिखेंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ड्यू के टाइम पे हम लोग जैसे एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। अलॉटमेंट का अमाउंट है पर शेयर ₹2, तो 90,000 इंटू 2, तो अमाउंट आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। अब फिर नरेशन लिख देते हैं हम लोग, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब जो एंट्री होगी उस एंट्री को कराने से पहले मैं चीजें फिर से याद दिला दे रही हूँ कि 1000 के जो शेयर्स थे उन्होंने क्या किया था, अलॉटमेंट को पे करके अलॉटमेंट नहीं पे किया है, उसके बाद आगे के कोई कॉल्स नहीं पे है। और जो 2000 शेयर्स थे उसमें कॉल इन एडवांस लग रहा है, किस तरीके से, फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट उन्हें अलॉटमेंट में ही पे कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी एंट्री बन जाएगी। बैंक, पहले तो ड्यू की लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद जो हमारी कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो रही है वो भी लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर से कॉल शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट अगर इधर 1,80,000 लिखा है डेबिट में, तो क्रेडिट में भी 1,80,000 लिखेंगे। साथ में कॉल्स इन एरियर का कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि 1000 के शेयर्स पे नहीं हुए तो 1000 इंटू अलॉटमेंट कितना है, ₹2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। और कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं कि उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट में पे कर दिया है, तो फर्स्ट कॉल का है ₹3 और फाइनल कॉल का है ₹4, तो ₹7 हो जाएगा, तो 2000 इंटू 7, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 14,000। अब रिमाइंडर जितना भी हमारे रिमेनिंग अमाउंट होगा तो वो होगा 1,92,000 बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट एंट्री हो गई हमारी। और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के आगे के वीडियोस में आपको आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।